नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइट वॉल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब लोग काफ़ी अभी वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी वेब सीरीज़ अच्छी वेब सीरीज़ प्रोडक्शंस आ भी रहे हैं मार्केट में। तो ऐसी ही एक कोरियन ड्रामा की वेब सीरीज़ आ चुकी है ज़ॉम्बी के ऊपर, जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ काफ़ी धूम मचा रही है। इसको रिलीज़ हुए लगभग 1 वीक हो चुका है और अब मुझे पक्का मालूम है कि आपने वेब सीरीज़ देख ली होगी, और अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप इसको देखना शुरू करने वाले होंगे। तो एक घंटे के इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इसमें क्या स्टोरी कवर होने वाली है वो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक इस छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पूरे 1 घंटे के एपिसोड में आपको क्या बताया गया है। तो आपको एग्जैक्टली वो फील नहीं आएगी, लेकिन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का हम ऐसा कॉम्बिनेशन करके आपके सामने पेश करने वाले हैं पूरी स्टोरी को, कि एक स्टोरी का ओवरव्यू बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको अगर लाइव भी देख रहे हैं तो समरी देखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो हम चीज़ को समझा देंगे, या फिर अगर कोई लूप होल्स होंगे तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट सीन से। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हम छत पर कुछ लड़कों को, या और एक लड़की भी उसमें शामिल है जिसका नाम यॉन जू है, वो आगे इम्पॉर्टेंस उसकी पता लगेगी। लेकिन मिस्टर ली का वो सन है, एक प्रोफेसर है, उनका बेटा है जो बुली किया जा रहा है, जिसने सुसाइड की भी कोशिश की थी, और उसको अब ये लड़के लोग उसको परेशान कर रहे हैं। तो परेशान करने के चक्कर में वो इतना परेशान हो जाता है कि वो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी उत्तेजक होती है, काफ़ी एक्साइट उसको कर देती है उस लड़के को। वो एक लड़के पर, एक बुली करने वाले लड़के पर अटैक करता है और उस सिलसिले में वो छत से नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बावजूद उसकी मौत नहीं होती है, वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसने, जो मिस्टर ली हैं, उन्होंने उसको अपने बेटे का सर फोड़ दिया और उसको एक सूटकेस में पैक करके उसको छोड़ा है कहीं पे, मतलब उसकी लाश को दफन कराए। और वो कुछ ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसकी हड्डियां कड़क रही है, ऐसी कुछ आवाज़ है। तो यहाँ से आपका सस्पेंस पूरा नहीं खोलने वाले थे ये सीरीज़ वाले, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गया था कि दिस सीरीज़ इज़ अबाउट ज़ॉम्बी। अपने फर्स्ट ही सीन में ये पता लग गया था। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर ली ने अपने जो बेटे हैं उन पे काफ़ी लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था वो आगे आने वाली कड़ियों में बताया जाएगा। तो स्कूल का, इसके बाद में जस्ट बाद में स्कूल का सीन आ जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग सफाई कर रहे हैं, और उन्हीं में एक यॉन जू नाम की लड़की है जो कि जब सफाई पूरी हो जाती है, स्कूल का दरवाज़ा बंद हो जाते हैं, वो पीछे ही रह जाती है। और वो साइंस लैब में एक चूहा, काफ़ी पिंजरे के अंदर बंद चूहा काफ़ी उछल कूद कर रहा था, तो उसको देखने के लिए वो चली जाती है और उसको खिलाने के लिए वो वहाँ पे उसके पिंजरे में या फिर केज में अपनी उंगली डाल देती है, और वो उंगली चूहा काट लेता है। तो उसके काटने से यॉनजू भी थोड़ा सा ज़ॉम्बी टाइप का बिहेव करने लगती है। तो यहाँ पे साफ हो चुका है कि पहला इंसान जो मिस्टर ली का बेटा था वो मर चुका है इस वजह से, और अब ये यॉनजू उसी वायरस का शिकार हो चुकी है। तो किस तरीके से अब ये वायरस फैलता है वो इस सीरीज़ में बताया गया है, और उस पर कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़, उसके बारे में भी इस सीरीज़ में भली भांति बताया गया है। तो ये वेब सीरीज़ जस्ट जो आपका अभी पेंडेमिक से आप गुजर रहे हैं, कई कंट्रीज़ उससे फ्री हो चुकी हैं, लेकिन आप लोग अभी इंडियंस जो हैं वो अभी भी गुजर रहे हैं इसके थ्रू। तो उनके लिए ये जानना और ये सारा इस टाइम पर रिलीज़ करना, दैट वाज अ ग्रेट मूव। इसलिए लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है ये मूवी। और मिस्टर ली को जैसे ही पता लगा कि उस यॉन जू ने उस चूहे से छेड़खानी करी और चूहे ने उसको काट लिया है, तो मिस्टर ली ने यॉनजू को थोड़े इंजेक्शंस देकर शांत रखा और उसको बांध के रख दिया। नेक्स्ट सीन चलता है जहाँ पे जो ऑनजू है, यॉनजू अलग लड़की है, ऑनजू इसकी लीड एक्ट्रेस भी हो सकती है। वो काफ़ी शांत स्वभाव की महिला है, बच्ची है, लड़की है। वो काफ़ी अपने फ्रेंड जिसका नाम है चोंग सैन, वो चोंग सैन अपनी माँ के साथ में रहता है, और माँ ने अपने बेटे के नाम से अपने रेस्टोरेंट का चिकन कॉर्नर का नाम रख दिया है। वो वहाँ पे जाके चिकन खाया करते हैं, काफ़ी खाया करते हैं। तो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, चोंग सैन और ऑनजू दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और चोंग सैन उसके लिए फीलिंग्स रखता है ऑनजू के लिए। वो आगे चल के थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही जानना काफ़ी है। उसके बाद में एक लड़की है उनजी,
उनजी को काफ़ी लड़कों ने परेशान किया, लड़के जो उसको बुली कर रहे थे, बुली का जो सीन पे उनजी प्रेजेंट थी, उनजी ने गवाही दे दी उन बुलीज़ के ख़िलाफ़, उन लड़कों के ख़िलाफ़। तो उनजी के साथ में थोड़ी सी बदसलूकी कर रहे थे उनके जो दोस्त थे वो। उसी समय सू यॉक आकर उनजी को बचा ले जाता है और उसके फ्रेंड को भी वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनजी ऐसा करती नहीं है और वो उसके साथ में ही वहीं पे अपनी जो भी उसको चल रहा था, जो उसका बुली चल रहा था, उसको कंटिन्यू करती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में आपको दिखाया जाता है कि जो मिस्टर ली हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे कि चूहे ने एक और लड़की को काट लिया है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस एपिसोड में कुछ भी ऐसा साफ नहीं हुआ था, तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया और सब बता रहे थे कि कौन सा इंजेक्शन देके उस लड़की को शांत रखा है, ऐसा सारी चीज़ें उसमें वीडियो में वो ऐसा रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद में क्लास का सीन बताते हैं जहाँ पे मिस्टर ली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वायरस अपना दायरा बढ़ाता है, किस तरीके से वो बदमाशी करना शुरू होता है, और वायरस किसी से भी कभी भी डरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है, आज तक वायरस कभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी चीज़ों में वो एक हिंट दे देते हैं कि इंसान सुसाइडल क्यों हो जाता है और ये वायरस कैसे बनाया वो आगे बताया जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में ये पता लगता है कि उसी क्लास में क्लास टीचर भी आती है, उनका लेक्चर चल रहा होता है। उसी के बीच में ही सू नाम की लड़की बीमार हो जाती है, वो मेडिकल रूम की तरफ जाती है और क्लास के बीच में यॉनजू जैसे तैसे अपनी जो पकड़ है मिस्टर ली से वो छुड़वा कर बाहर आ जाती है और ज़ॉम्बी बनकर वहाँ पे आके लेट जाती है या सो जाती है। उसके बाद में 3-4 लोग उसको, जैसे कि सुयोक और ओंजू जो है, वो लेके उसको मेडिकल रूम की तरफ जाते हैं। मेडिकल रूम में ले जाने के बाद में भी जो ज़ॉम्बी यॉनजू बनी थी तो उसका बिहेवियर फिर भी चेंज नहीं हुआ। थोड़े बहुत उसको इंजेक्शंस देकर एम्बुलेंस को हैंड टू हैंड कॉल किया गया और एम्बुलेंस में भेजा गया। तो जैसे ही एम्बुलेंस में भेजा गया तो मिस्टर ली को पता लगा कि ये ज़ॉम्बी वाली बात अब पूरे शहर में फैल जाएगी। तो मिस्टर ली ये नहीं चाहते थे कि ये बात इसकी स्कूल से बाहर जाए कि इसमें वायरस फैल चुका है, वायरस आ चुका है, और वहाँ हॉस्पिटल में जाके भी वो एक ख़तरनाक वायरस स्प्रेडिंग मीडियम हो सकती थी यॉनजू जो है, तो उसको पकड़ में रखना ज़रूरी था। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई थी खेत, तीर कमान से निकल चुका था। तो वो एम्बुलेंस अपने हॉस्पिटल पे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी और मिस्टर ली पे डायरेक्टर वगैरह से, प्रिंसिपल से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था कि उनके ऊपर फिर कमेटी बिठाई गई, जांच कमेटी बिठाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे जैसे कि सुयोक और ओंजू, तो उन्होंने भी ये सुन लिया था कि मिस्टर ली के कारण ही ये सब हुआ है, मिस्टर ली ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक डिटेक्टिव या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को बिठाया भी गया है। ओंजू ने सुयोक को उसके बाद में एक डेट के लिए पूछ लिया, अपना नेम टैग उसको दे दिया। वहाँ पे चोंग सैन को जब पता लगता है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो एक तरफा प्यार करने वाला आशिक होता है। तो जो ओंजू है वो काफ़ी प्यार करती है सुयोक से, और जो चोंग सैन है वो करता है प्यार ओंजू से। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनता है, लेकिन ओंजू अपने बेस्ट फ्रेंड चोंग सैन को अपने ही कॉम्पिटिटर यानी कि सुयोक के पास में भेजती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो भी ओंजू के लिए ऐसा कुछ फील करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुयोक के बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि वो जो नामरा है, प्रेसिडेंट है, क्लास प्रेसिडेंट है, या फिर डायरेक्टर की जो बेटी है, उसके प्यार में पड़ा है, उसके पीछे लट्टू है। तो ये एक यहाँ पे ट्रायंगल नहीं स्क्वायर बन चुका है लव का। तो देखना होगा कि क्या आगे क्या होता है, इस स्टोरी के एंड में क्या होता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे ज़ॉम्बी बनने का और उससे दूसरे ज़ॉम्बीज़ बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसका एंड सीन बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पे वायरस कैसे फैल रहा है, लोग एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं। तो वो ग्राफिकली काफ़ी वायलेंट चीज़ है। यहाँ पे हम आपको फ़ोटोज़ भी नहीं बता सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर ही ऐसी चीज़ें दिखती है, आपको यूट्यूब पर दिखने पे शायद उस पर बैन भी लग सकता है वीडियो पे। तो हम आपको फ़ोटोज़ भी नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर्ड चीज़ें यहाँ पे दिखानी पड़ रही है कि किस तरीके से एक ज़ॉम्बी इंसान का गला तक खा जाती है, गाल खा जाती है। काफ़ी ग्राफिकली वायलेटेड चीज़ें थी जो यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हैं। और उसी तरह वहाँ से किस तरीके से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे की सीरीज़ में बताया जाएगा। किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बचाया है, किस तरीके से वायरस को वापस रोका जाएगा। तो ये सब जानने के लिए फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और अगले एपिसोड में ये जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ब्राइट वॉल को, और हमारे नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करें तब तक आपको पता चलता रहे कि वीडियो आ चुकी है, हमको देख लेनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।